Now the next question, find the Young's modulus of a brass rod of diameter 25 millimeter and of length 250 millimeter, which is subjected to a tensile load of 50 kilonewton when the extension of the rod is equal to 0.3 millimeter. Okay, तो first we are going to write down what is given. लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है. डायमीटर दिया हुआ है, देखिए D 25 millimeter. Area of the rod you can simultaneously find out. A is equal to pi by 425 square. Just we did in the earlier problem similar way. Solve it, get the area in millimeter square. Next tensile load is given P. P is given as 50 kilonewton. You can convert it into Newton. Next extension of the rod, you see it is given 0.3 millimeter extension. Extension means the change in length, that is dl is 0.3 millimeter. Next length of the rod is also given 250 millimeter. So you see all the units are converted into millimeter. You need to convert always in one unit so that it is convenient to solve the problem. एक ही यूनिट में कर लेंगे, देखेंगे कौन सा यूनिट आपके पास अवेलेबल है. निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस के लिए क्या क्या चाहिए होगा. यंग्स मॉडुलस के लिए आपको स्ट्रेस चाहिए होगा, स्ट्रेन चाहिए होगा. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ नॉट गिवन एज सच, लेकिन आपको बाकी चीज़ें दी हुई हैं. जैसे कि आपको पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, स्ट्रेस वैल्यू डाल देंगे आप. एरिया भी दी हुई है, एरिया का वैल्यू आप डाल देंगे. सॉल्व कर लेंगे, you will get the value of stress in Newton per millimeter square. Next strain is given, you know the extension of the rod is given, you know the length of the rod is given. Change by original length, that you can find out the ratio, and then you get the value. You don't have any unit as usual, and then you can find out the Young's modulus by the formula E is equal to stress by strain. Stress you have found out, strain you have found out. Divide the two things, you will get the Young's modulus with the unit Newton per millimeter square. You can try to solve in other units like meter square, but it is not required. You can leave it as such here, or you can also convert it here, no issue. Okay, next problem. Next problem, you see you have many data given. Carefully you see the problem. A tensile test was conducted on a mild steel bar. The following data was obtained from the test. क्या क्या डेटा आपको मिल गया है प्रॉब्लम में, देख लीजिए. इट इज गिवन वेरी नाइसली. डायमीटर दिया है, गॉज लेंथ दिया हुआ है. गॉज लेंथ मतलब द लेंथ ऑफ द रॉड. ओके, लोडेड इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट में है मतलब क्या, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है. इसका सिग्निफिकेंस है कि इलास्टिक लिमिट में है मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है. एंड 250 किलो न्यूटन ये आपको दिया हुआ है. एक्सटेंशन ऑफ द रॉड दिया हुआ है. एक्सटेंशन ऑफ द लोड एट 150 मतलब चेंज इन लेंथ दे दिया गया है जब आपने एक लोड लगाया 150 किलो न्यूटन का. मैक्सिमम लोड दिया हुआ है 380 किलो न्यूटन. टोटल एक्सटेंशन दिया हुआ है 60 मिलीमीटर. 60 मिलीमीटर टोटल एक्सटेंशन दिया है. डायमीटर ऑफ द रॉड एट फेलियर दिया हुआ है. ठीक है, काफ़ी सारे डेटा दिया गया है. जस्ट लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हमको चाहिए और क्या क्या हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डायमीटर दिया है, हम एरिया फटाफट निकाल लेंगे बाय द फॉर्मूला पाई बाई 4 डी स्क्वायर. यू नो द सिंपल फॉर्मूला. अब पहला क्वेश्चन निकालना क्या है, देखिए यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, स्ट्रेस चाहिए होगा, स्ट्रेन चाहिए होगा. निकालते हैं पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकालने के लिए देखिए लोड चाहिए. लोड दिया हुआ है. कौन सा लोड आप लेंगे ये आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा. लोड आप लेंगे वो वाला लोड जहाँ यहाँ दिया हुआ है. देखिए एक्सटेंशन एट द लोड ऑफ 150 न्यूटन. ये लोड अप्लाई करने से इतना एक्सटेंशन हुआ है, तो वही वाला आपको लेना है. 150 आपका लोड हो गया है, लेकिन यहाँ पे यूनिट देख लीजिए ध्यान से, किलो न्यूटन. उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए. एरिया आपने अपने में निकाला है, उसको पुट कर दीजिए. यू आर गोइंग टू गेट द स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट स्ट्रेन निकालना है. इंक्रीज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ. तो इंक्रीज इन लेंथ कब का, जब आपने 150 लोड न्यूटन लगाया, किलो न्यूटन लोड लगाया, तब जो एक्सटेंशन हुआ वो आपको ले लेना है. सो इंक्रीज इन लेंथ इज गिवन, देखिए 0.1 मिलीमीटर. देन द ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है. ओरिजिनल लेंथ क्या है, देखिए ये वाली 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये रेशियो आपको मिल जाएगा. रेशियो मिल जाएगा मतलब आपको
एरिया स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट आपको चाहिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कर देंगे, सिंपल है। यंग्स मॉडुलस निकालनी है, यंग्स मॉडुलस निकालनी है। यू गॉट द स्ट्रेस, यू गॉट द स्ट्रेन, सिंपली डिवाइड इट, डिवाइड कर दिया यहाँ पे और उसने आपको डिवाइड करके फॉर्मूला आंसर मिल गया है। ये काफ़ी बड़ा चीज़ है, सो आप इसको किलो न्यूटन वगैरह के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किलो न्यूटन, गीगा न्यूटन एक्सेट्रा, वॉट एवर यू वांट टू डू, अदरवाइज यू कैन लीव इट देयर एज इट इज़। ठीक है, अब दिया है स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कब तक है, इलास्टिक लिमिट आप देखिए कब तक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोबारा, ये देखिए लोड एट द इलास्टिक लिमिट। क्वेश्चन क्या है आपका, स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट मतलब आपको लोड भी लेना है इलास्टिक लिमिट वाला। इलास्टिक लिमिट वाला लोड स्ट्रेस के लिए क्या है फॉर्मूला, पी बाई ए। पी मतलब लोड, लोड कितना है इलास्टिक लिमिट वाला लोड यानी कि 250, और एरिया, एरिया तो आपने फाइंड आउट कर रखा है। सिंपली गो एंड डिवाइड इट, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये देखिए लोड डाला, एरिया डाला, डिवाइड किया, फाइंड आउट द आंसर। ठीक, परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन में देखिए आपको क्या करना है, टोटल इंक्रीज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। जो आपको पता है ओरिजिनल लेंथ आपको पता है 20 सेंटीमीटर है रॉड का लेंथ, उसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और टोटल इंक्रीज क्या है, क्वेश्चन देखिए दोबारा, टोटल एक्सटेंशन आपका दिया है 60 मिलीमीटर। ठीक, टोटल एक्सटेंशन 60 मिलीमीटर। परसेंटेज इलोंगेशन निकालना है, इसीलिए आपको टोटल एक्सटेंशन लेना है। यहाँ पर इलास्टिक लिमिट की बात चल रही है, नहीं सॉरी, टोटल एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है इतना ही है। ये जो एक्सटेंशन, एक और एक्सटेंशन दिया है, वो एक्सटेंशन आपका 150 लोड वाला है, बट आप जो परसेंटेज इलोंगेशन दे रहे हैं आपको मेंशन नहीं किया गया, तो आप टोटल एक्सटेंशन को लेंगे। 60 मिलीमीटर दिया गया है, मैक्सिमम उतना ही एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, तो वो आपने डाल लिया है, देखिए 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर डाल लिया है, दोनों मिलीमीटर में कन्वर्टेड है, सो नो इशू, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। लास्ट इज परसेंटेज, द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया इज कैसे निकलेगा, एरिया डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब एरिया डिक्रीज हुआ है, देखिए ये वाला जो है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से ही निकलेगा। एंड यू नो पाई आर स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या लेते हैं पाई बाई 4d²। अब डी को आप ध्यान से देखिए क्या क्या डी लिया गया है, ओरिजिनल है 3 और जो फेलियर के टाइम में है वो है 2.25। चेक कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन दोबारा, यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ द रॉड एट द फेलियर। फेलियर मतलब अब रॉड टूट चुका है, उसके पहले उस टूटने के बाद जो एरिया हुआ यहाँ से निकलेगा। इस डायमीटर को यूज़ करके, पहला वाला डायमीटर कौन सा है, जो पहले था जब आपने कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया था उस पर, कितना था 3 सेंटीमीटर, और डायमीटर फेलियर के बाद कितना बन गया 2.25। तो आप पहले एरिया निकालेंगे इस डायमीटर के साथ, एक एरिया निकलेगा इस डायमीटर के साथ, ये आपका ओरिजिनल एरिया होगा, ये आपका एरिया जो घट के हुआ है, डिक्रीज हुआ है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। ठीक है, तो एक 3 है और एक 3 सेंटीमीटर, दूसरा 2.25 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये देखिए 3 है और ये 2.25 है, दोनों डायमीटर से आपने एरिया निकाल लिया है पाई बाई 4d² फॉर्मूला से, पाई बाई 4d²। ये d हमारा पहला वाला ओरिजिनल वाला 3, एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इट हैज़ बिकम 2.25। सॉल्व कर लेंगे और नीचे ओरिजिनल लिखाएगा, ओरिजिनल मतलब द 3 वैल्यू। सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरिया निकल जाएगा सिंपली। ओके, दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। थैंक यू।